पति देवता सुति मुनि सिय सारथी देखी बिहरत हृदय न रहे हर पति विते कठिन विशेष सियावर रामचंद्र की जय। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की साथी कुछ सया देख कर मेरा हृदय हाहाकार दहल कर फट नहीं जाता। हे शंकर, यह वज्र से भी अधिक कठोर है। लालन जोग लखन लघु लोनी भेन भाई असह्य न होने। पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे सिय रघुवीर प्राण पियारे। छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर प्यार करने योग्य है। ऐसे भाई न तो किसी को हुए हैं न होने के ही हैं, जो लक्ष्मण वध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री सीताराम जी के प्राण प्यारे हैं। मृद मूर्ति सुकुमार सुभाऊ तात बाट तन लाल गाओ। तेवन सबहि विपति सब भाति निदरे कोटि कुल से छाति। जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वे वन में सब प्रकार की विपत्ति सह रहे हैं। हाय, इस मेरी छाती ने कठोरता में करोड़ों वज्र का भी निरादर कर दिया, नहीं तो यह कभी की फट गई होती। राम जनमी जुग कीनी उजागर रूप शील सुख सब गुण सागर। पुरजन परिजन गुरु पितु माता राम सुभाव सबहि सुख दाता। श्री रामचंद्र जी ने जन्म अवतार लेकर जगत को प्रकाशित परम सुशोभित कर दिया। वे रूप शील सुख और समस्त गुणों के समुद्र है। पूर्वासी कुटुंबी गुरु माता पिता सभी को श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है। बैरी राम बड़ाई करही बोलहि मन विनय मन हरहि। सादर कोटि कोटि सत शीसा करि न सकहि प्रभु गुण गण लेखा। शत्रु भी सिया राम जी की बड़ाई करते हैं, बोल चाल मिलने के ढंग और विनय से वे मन को हार लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री राम जी के गुण समूहों की गिनती नहीं कर सकते। सुख स्वरूप रघुवंश मणि मंगल मोद निदान। ते सोवत कुश दासी मही विधि गति अति बलवान। सियावर रामचंद्र की जय। जो कुश सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल अनंत के भंडार है। वे पृथ्वी पर कुशा बिछा कर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। राम सुना दुख कानन काऊ। जीवन तरु जिम जोग उराव। पलक नयन फनि मनि जेहि भांति। जोगहि जननी सकल दिन राति। श्री रामचंद्र जी ने कानों में भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज शिव जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं भी दिन रात उनकी ऐसी सार संभाल करती थी जैसे पलक नेत्रों की और साफ अपने मणि की करते। ते अब फिरत विपिन पदचारी। कंद मूल फल फूल आहारी। तेरे के कैया मंगल मूला। भैसी प्राण प्रिय मति प्रतिकूल। वही श्री रामचंद्र जी अब जंगल में पैदल फिरते हैं और कंदमूल तथा फल फूलों का भोजन करते हैं। अमंगल की मूल के कई का धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई।
मैं दिगे दिग उदित भागी सब उत्पात भयउ जेहि लागी कुल कलंक करि सुजित विधाता साई दो मोहि कीनी कुमाता। मुझे पापों के समुद्र और अभागे का धिक्कार है जिसके कारण ये सब उत्पात हुए। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी विद्रोह बना दिया। सुनि प्रेम समुझाओ निषादु नाथ करौ कत बादि विषाद राम प्रिय तुम प्रिय राम यह निर्जोष दोष विधि बाम। यह सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगा, हे नाथ आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं। श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे, यही निचोड़ निश्चित सिद्धांत है। दोष तो प्रतिकूल विधाता को है। विधि बाम की करने कठिन जई मातु की निभावरी तेराती पुनि पुनि करहीं प्रभु सादर सराना रावरी तुलसी तुम सो राम प्रीतु कहत हो सोहे किए परिणाम मंगल जाने अपने आने धीरज दिए। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है जिसने माता के कई को बावली बना दिया, उनकी मति फेर दी। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं, निषाद राज कहता है कि श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ परिणाम में मंगल होगा, यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। अंतर्जामी राम संकोचु सप्रेम क्रियायतयन चलौ करय विश्राम विचारे दृढ़ आनि मान सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच प्रेम कृपा के धाम, यह विचार कर मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। सखा बचन सुनि उर धरि धीरा वास चले सुमिरत रघुबीर यह सुधि पाई नगर नर नारी चले अलोकन आरत बारी। सखा के वचन सुनकर श्री राम हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष श्री राम जी के ठहरने का स्थान समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले। पर दक्षिणा करि करहि प्रणामा देहि के कई खोरी की नाम भरी 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 विलोचन लेहि बाम विधातहि दूषण दे। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और केकई को बहुत दोष देते हैं, नेत्रों में जल भर भर कर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। एक सराही भरत स्नेहु को कहनि पति विनिभाओइ नेहु निंदहि आप सराही निषादहि को कही सकहि विमोह विषादहि। कोई भरत जी की स्नेह को सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है। यही विधि राति लाग सब जागा भाविनुसार दो गुदार लगाया गुरन सुझाओ चढ़ाई सुहाई नई नाव सब मातु चढ़ाई। सब प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही खेवा लगा। सुंदर नाव गुरु जी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया।
दंडचारी महाभाव सब पारा, उतरई भरत तब सबई संभारा। 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतर कर सबको संभाला। प्रात क्रिया करे मातु मन, पद बंदे गुरु सिरनाए, आगे किए निषाद दीन कटुक चलाई, सियावर रामचंद्र की जय। प्रातः काल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरु जी को सिर नवाकर भरत जी ने निषाद गढ़ों को रास्ता दिखलाने के लिए आगे कर लिया और सेना चल दी। कियौ निषाद नाथु अगुनाई, मातु पाल की सकल चलाय, साथ बोलई भाई लघु दीना, विप्र सहित गवनो गुर कीना। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकी चलाई। छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरु जी ने गमन किया। आप सुर सरहि कीनि प्रणामो, सुमरे लखन सहित सिय राम, गवन भरत पयो देहि पाए, कोतल संग जाहि डरियाय। दत्तंतरा भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित श्री सीताराम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले। उनके साथ कोतल बिना सवार के घोड़े बागडोर से बधे हुए चले जा रहे हैं। कहि सुसेवक बारहि बारा, होई नाथ अवश्य अवसार, राम पया देहि पाय सिधाई, हम करत गज बाजी बनाए। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ, आप घोड़े पर सवार हो लीजिए। भरत जी जवाब देते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए और हमारे लिए रथ, हाथी और घोड़े बनाए गए हैं। सिर भय जाओ उचित यस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोर, देखी भरत गति सुनि मृदु बानी, सब सेवक गण गरहि गलानी। मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिर के बल चल कर जाऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर और कोमल बाणी सुनकर सब सेवकगण ग्लानि के मारे गले जा रहे हैं। भरत तीसरे पहर कीनि प्रवसु प्राग, कहत राम सिंह उमंगी उमंगी अनुराग, सियावर चंद्र की जय। प्रेम से उमंग उमंग का सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्राग में प्रवेश किया। जल का झलकत पाय कैसे, पंकज कोश शोकन जैसे, भरत पया देहि आए आजु, भयउ दुखित सुनि सकल समाजु। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंद चमकती हो। भरत जी आज पैदल चल कर आए हैं। यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। खबर लीनी सब लोग नहाए, कीनि प्रणाम त्रिवेणिया, सविधि सीता सित नीर नहाए, दिए दान महिपुर सनमान। जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके, तब त्रिवेणी पर आकर उन्होंने प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना की श्वेत और श्याम जल से स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। देखत श्यामल धवल लोरे, पुलकित शरीर भरत कर जोरे, सकल काम प्रद तीरथ राऊ, वेद विदित जग प्रगट प्रभाव। श्याम और सफेद यमुना जी और गंगा जी की लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव
वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मांगहु भीख त्यागहि निज धर्मु, आरत कहाँ न करहि कुकर्मु। अस जिय जानि सुजान सुदानी, सफल करहि जग जातक बानी। मैं अपना धर्म न मांगने का क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ, अर्थात मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता। ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते हैं, अर्थात वह जो मांगता है सो दे देते हैं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चौ निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामायण जी की कीरत कलेत